आप किसी भी धर्म को मानते हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाते उसी दिन लिख दी गई थी कि आरजेडी का पतन शुरू हो चुका है। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहरी, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, बिहार में चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। आरजेडी की बुरी हालत हुई है। 2010 में जो हालत हुई थी वही हालत इस बार हो गई है और उसका उठ के खड़ा होना अब काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन ये सोचिए कि इतनी बुरी हालत कैसे हुई। जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था इतनी बुरी हालत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पार्टी नहीं कर रही थी, बीजेपी वाले नहीं कर रहे थे, जेडीयू वाले नहीं कर रहे थे, पॉलिटिकल पंडित नहीं कर रहे थे कि इतनी बुरी हालत हो गई। लेकिन इतनी बुरी हालत हो कैसे गई दोस्तों? और जो रीज़न है वो तो है ही, लोग एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीज़न है, जो मुझे लगता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी धर्म को मानते हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप किसी दूसरे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हो, गालियाँ देते हो, उसकी आलोचना करते हो सरेआम, तो ऊपर वाला देखता जरूर है। और मुझे लगता है कि यही आरजेडी के साथ हुआ है। पहले तो इनके जो दो महिला प्रवक्ता है, इनको जरा पहचान लीजिए। एक प्रियंका भारती, दूसरी कंचना यादव। इनको आप अक्सर टेलीविजन चैनल पे आरजेडी की तरफ से बहस करते हुए देखा होगा। और बहस में ये किस हद तक जाते थे ये दोनों, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरे देश में इनकी आलोचना होती थी। क्योंकि महिला प्रवक्ता है तो बाकी जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो किसी हद से बाहर जा नहीं सकते थे इनके खिलाफ, और ये कुछ भी अनाप शनाप गालियां देते रहते थे। लेकिन वो दिन याद कीजिए, इनमें से एक प्रवक्ता जो प्रियंका भारती है, इसने मनुस्मृति को सरेआम फाड़ा था टेलीविजन चैनल पे। इसकी पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी कि आरजेडी का पतन शुरू हो चुका है। देखिए वो क्लिप। और मैं इस मनुस्मृति को, जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ। क्योंकि ये देख लिया आपने प्रियंका भारती की करतूत। अरे मनुस्मृति से तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मत फॉलो करो, तुम्हें कौन बोल रहा है फॉलो करने के लिए? सरेआम उसको फाड़ना, ये उस दिन से इसकी पटकथा लिखी गई थी। उससे भी पहले याद कीजिए, आरजेडी के एक नेता है चंद्रशेखर यादव, वो उस समय में मंत्री हुआ करते थे, शायद एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उसने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोल दिया था। देखिए जरा क्लिप। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो और उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे? इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। देख लिया। अब ये दोनों चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि ऊपर वाले ने अपना डंडा घुमा दिया है? जी हाँ दोस्तों, ये ऊपर वाले की ही मार है कि इनकी ऐसी गति हुई है और अब उठने की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगले 5 साल में बीजेपी और जेडीयू मिलके बिहार में इतना काम कर देगी, वहाँ के लोग अगली बार किसी दूसरी पार्टी की तरफ शायद सोचना भी पसंद नहीं करेंगे। वही हाल होगा जो दिल्ली में केजरीवाल का हुआ है, क्योंकि यहाँ भी केजरीवाल का उठना अब नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि अगले 5 साल में बीजेपी इतना काम कर देगी। जो ऊपर वाली की मार आरजेडी के ऊपर पड़ी है, इस मार से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को जरूर डर लग रहा होगा, क्योंकि ये दोनों भी सनातन को गाली देने में, हमारे देवी देवताओं को गाली देने में कहीं भी पीछे नहीं रहते। अखिलेश यादव तो राम मंदिर का विरोध करते करते पहुंच आगे चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहाँ तो दुर्गा पूजा मनाने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। समझ लीजिए कि क्या टाइम आ चुका है बंगाल में। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में इन सभी का टाइम लगता है कि पूरा हो चुका है। जिस तरह से नीतीश कुमार को समझ आ गया कि मुस्लिमों का वोट बैंक बना के वो बिहार पे राज अब आगे नहीं कर सकते, इसी तरह से इन लोगों को भी आगे समझ आ जाएगा। लेकिन समझ के भी क्या करेंगे? अगर हिंदुओं में पैठ लगाने की कोशिश करेंगे तो हिंदू तो इनके ऊपर पहले ही भरोसा नहीं करेंगे। न जाने आने वाले दिनों में यूपी और बंगाल में क्या हाल होने वाला है। देखते रहिए, जो भी होगा सबके सामने ही होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।